प्यारे साथियों, अगर आप भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका मंथली एग्ज़ाम 2025 में जो पढ़ने वाला है वो 26 जून को पढ़ने वाला है। और जो पहला सीटिंग में जो होगा वह हिंदी का पेपर होगा। उसका हिंदी का ओरिजिनल जो पेपर है हमने लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा और जो होगा कुल मार्क्स का जो होगा 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका देखेंगे और विषय कोड भी मिलाएंगे कि 101 होने वाला है। ठीक है, विषय कोड आपका जब रूटीन लिखाया होगा तो विषय कोड जरूर लिखवाया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 1 से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। ठीक है, तो बने रहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की किसी कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों को मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा लाल पान की बेगम। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है लेखक शिवपूजन सहायक बोल रहा है। शिवपूजन सहायक के बचपन का नाम पूछ रहा है, तो बचपन का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, कह रहा है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था ना पूछ रहा है। तो जब इनका जन्म कब हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 का पूछ रहा है ना, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्ष कहानी के साहित्य विद्या में रचित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि वित्त सूत्र वितांग के अनुसार नालंदा के किस धनी नागरिक के दान का आसान आदि के भगवान बुद्ध का स्वागत किया गया तो उनका शिष्य बन गया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 5 का, तो 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गोप हो गया था गोप। तो इसका करेक्ट आंसर गोप हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्राम गीत का मर्म शीर्ष पाठ के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर का डी नंबर के लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर का रहा है लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किस पुस्तक में अपनी लिखा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 7 का, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्राण गीत का। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी पढ़कर आए हैं तो यहाँ से आप मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 8 नंबर का रहा है संत कवि रैदास कह रहा है कितने पदों के लिखे के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्या है। तो 9 नंबर को रहा है संत कबीर रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना बढ़ाए जाने वाले फल फूल की अनुष्ठेय नहीं है तो वो तो कैसे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। तो 10 का जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ना 10 का जो सी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन तो 11 का डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 11 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेंगे। कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो डी नंबर करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि गुरु गोविंद सिंह का भाषा क्या था। तो इनकी बहुत सी जन्म का भाषा पूछ रहा है तो ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर जो होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का बिहार में प्रचलित लोक गीतों में कितने हैं, तो ये कितनी, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 होती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि विवाहों के गीतों के वरुण भाव का प्रवेश विवाह के किस रस्म में हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो 17 का करेक्ट आंसर जो होगा, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, निरुत्साह होना। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो 19 नेकी और पूछ पूछ लोकगीत का अर्थ क्या होता है, तो लोकगीत का अर्थ जो होता है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 20 नंबर का क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जानते हैं, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अब रात और संध्या के बीच की मेला के लिए एक शब्द है, तो गोधली, आप जो गोधली बुक पढ़ते हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, किसका करेक्ट आंसर था, तो 21 का जो था सी नंबर था। 22 का नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ईश्वर क्या कह रहा है, ईश्वर शब्द का विलोम क्या होता है, तो ईश्वर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, धनुष्कार का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी करेक्ट आंसर, धनुष प्लस अष्ट। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अगर निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन शब्द का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा काल। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बहुवचन बताना है, तो 26 नंबर का जो हो जाएगा सी, निधि नियो। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है अदालत है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा दारू, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो 29 का कह रहा है कि तवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तवर का आप उच्चारण स्थान जरूर पढ़े होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर का वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जो है ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा 31 का, तो कंठ तालव्य। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन का एक शब्द के लिए ध्वनि के द्वुत्व हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 के सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुक्त कक्षों की ध्वनि होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर बालाघाट। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो कह रहा है कि मात्रा की दृष्टि से स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये प्रकार होते हैं ना, इसका प्रकार पूछ रहा है, तो बी नंबर 3 में कह रहा है कि यहाँ पर ध्वनि, यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनि के मेलों का सार्थक मेल के समुदाय को क्या कहा जाता है, तो 36 का करेक्ट आंसर जगह डी करेक्ट शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, 37 का करेक्ट आंसर हम बताएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तो याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उनका स्वरूप और दूसरे शब्द के संबंध का बताने वाला क्या कहलाता है, तो 38 का करेक्ट आंसर जगह बी, पद परिचय कहलाता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पूरा रियल पेपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है को क्या कर रहा है, यहाँ पर मिटा गया ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 39 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा होगा, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलने का अर्थ ये वाक्य की किसका उदाहरण है, तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी करेक्ट अप्रदान कारक का। ठीक है,
उसके बाद कर्ता कारक की विभक्ति है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। तो हमने आपको 40 में से कितना 41 को क्वेश्चन को आपको बता दिए। इसके सब्जेक्टिव के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को जरूर लाइक करना है, ताकि इसका सब्जेक्टिव और कमेंट बॉक्स में इसका सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। और सब्जेक्टिव का बहुत ही जल्दी इसका पेपर लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।